इतना सारा मक्का है और आम भी चुन ली, बाप रे बाप। नीम का दतुन भी तोड़ लिए। गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश भी होंगे। और अगर आप खुश नहीं रहे तो खुश रहा करोगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। आज हम जा रहे हैं, जाके बताएंगे आपको कि हम कहाँ गए हैं, है ना इरम? चलो। वहाँ पर जाने के बाद इरम रोए नहीं, इसलिए मुझके लिए बिस्किट वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और मुन्ना पापा गाड़ी लेके आ जाते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग बैठ जाते हैं और फातिमा आइए नहीं रहती, फिर उसको चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं, चलो ना फातिमा चलो ना। इतना देर के बाद आती, बोलती आंटी चप्पल नहीं मिल रहा हमको। बोले जल्दी बैठो इसी तरह बिना चप्पल के। तब उसको अच्छी तरह से बैठाते हैं हम लोग। इरम तो अपना पापा का मुँह में देख रही थी, गाड़ी चला रहा था ना इसीलिए। और फातिमा पूरा उदास बैठी है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं ना दिए हम, इसीलिए। फातिमा का तुरंत ड्रामा चालू हो जाता है, पूरा अजीब सा मुंह में कमल उमल डाल देती है अपना और बोलती हाय। हमने कहा चलो ठीक है, चल जानती है कुछ भी फातिमा। हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं घर से। अभी तो हम लोग ज़्यादा दूर पहुँचे भी नहीं थे और देखते हैं यहाँ पर पुरनी पोखर पास पहुँच गए। पुरनी पोखर पास पहुँचने के बाद यहाँ पर इतना सुंदर स्कूटी खड़ा था। फिर बोले कि चलिए जी आराम से चलाइए गाड़ी, ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि दादाजी थे यहाँ पर लकड़ी वगैरह कुछ कटा रहा था। इतना सारा आम का पेड़ था, इतना सारा आम भी लगा हुआ था यहाँ पर कि हम क्या बताएं। और पता ये रहा मेरा मुखिया जी का घर। हरली में हमको लगता है सबसे बड़ा घर इन्हीं का लगता है हमको। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं इधर से। ये वाला इतना बड़ा है ना, ये ना समझ लीजिए बहुत सारा बीघा में है ये वाला। किसका बारी है नहीं पता हमको। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं कि बच्चा स्कूल जाने के लिए पूरा तैयार रहता है। फिर उससे पूछते कहाँ हुआ बाबू। उसके बाद यहाँ पे पता है तोता भी था, फिर तोता उधर से हम लोग मिल लेते हैं। फिर फाइनली अपना गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं अपना बारी में। अब्बू भी दिख रहे थे हमको। फिर अब्बू बोलते हैं उजाला पानी नहीं लाई तुम। हमने अल्लाह बताए कहाँ कि जो हम पानी लेकर आते। बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर हम लोग सबको अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर अम्मी भी बैठी रहती है, वहाँ पर थक गए। इन लोग सुबह ही आए हुए थे, 4 बजे भोर ही। ये है मेरे सबसे प्यारे प्यारे मेरा बारी। ये बारी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे अब्बू को पता है मेरा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उग गया था ना, तो अब्बू उसी तरह नोच रहे थे उन लोग के। और वहाँ पे धुरस उरस रहे थे, वो कुछ लगाए हुए थे, गाजर लगाए हुए थे हम लोग। तो गाजर वगैरह सब कुछ कोड़ लिए थे ना, तो वहाँ पर कुछ लगाना था साग वगैरह, इसलिए अब्बू ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वहाँ पे। अब्बू बोलते हैं कि पानी लेकर मेरे लिए। तो फिर मुन्ना के पापा जाते हैं रूम के अंदर, एक रूम भी बना हुआ है यहाँ पे। मुन्ना के पापा जाते हैं वहाँ से गिलास विलास लेकर आते हैं, फिर अब्बू को पानी ला के दिए। उसके बाद फिर हम लोग ना एक इंसान आ जाते हैं, वो चाचा होंगे शायद, हमें नहीं पता, हम पहचान नहीं रहते हैं उनको। फिर उनसे बात वगैरह करते हैं। और मुन्ना के पापा ये झोला से पूरा खीरा निकाल के खा रहे थे। आप बोले अम्मी हमको भूख लग गया है, तो बोले बेटा तू खीरा उरा खा लो उससे। खीरा उरा खाने के बाद एक एक चाचा आ जाते हैं। फिर अम्मी वगैरह उससे सब कुछ बात करने लगते हैं कि ठीक लगेली चाची, बढ़िया ठीक हो, ये सब कुछ कुछ बात कर रहे थे उन लोग। हमको सुना नहीं दे रहा था। फातिमा को बोले रे फातिमा थोड़ा सा इरम को पकड़ो रे फातिमा। तो बोलती नहीं आंटी हम थक जाएंगे। और अम्मी सारा घास को ना इधर फेंक रही थी जहाँ पर हम लोग खादा बना हुआ है वहाँ पर। काहे कि ना बहुत सारा घास हो गया था, तो फिर हमको ये लगा पता है टाड़ था ना, तो फिर ना यहाँ पे घास तो हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अब्बू यहाँ पर धुरस रहे थे, धुरसने के बाद यहाँ पर झोरा भी फाड़ लेते क्योंकि पानी भी पटाना था, हम लोग का लाइन भी कटा हुआ था। और यहाँ पे पता है मुन्ना के पापा पूरा आराम से 2-3 गो तो खा गए खीरा। सुबह सुबह गए थे ना हम लोग, तो खीरा पूरा आराम से तोड़े बारी से और पूरा खा लिए। मुन्ना के पापा खीरा खाने के बाद फातिमा पूरा ध्यानमा पूरा मकैया में लगल था कि आंटी हम मकैया तोड़े, आंटी मकैया तोड़े, आंटी हमने तेरा दिमाग खराब हो गया का, नहीं तोड़ो। अब फातिमा इतना थक गई थी, तुरंत इरम को मेरा गोदिया में धरा दी। उसके बाद हम इरम को गोदी लिए, फिर इरम को दे दिया आधा खीरा। फिर तुम इसी में बिजी रहो। देखिए ये रहा मेरा मक्का है, इसका हाइट में इतना लंबा हो गया है ना कि हम क्या बताएं। और मकैया अभी तक लगभग नहीं किया है। और ये मेरा फेवरेट सब्जी कोहड़ा, हमको कोहड़ा बड़ी पसंद है। ये रहा मेरा मक्का है, मुरझा गया है, बस कुछ दिन के बाद हो ही जाएगा। और ना खीरा भी लगा हुआ है, बोदी भी लगा हुआ है हम लोग के बारी में। छोटा छोटा खीरा भी लगा हुआ था बहुत सारा, मतलब 2-3 किलो लगभग निकल ही जाता है मेरे घर में रोज़। मेरे अब्बू और मेरे अम्मी इतनी मेहनत करते हैं इस बारे में, बाप रे बाप, हमको समझ में नहीं आता। अगर वो नहीं रहेंगे तो अल्लाह जाने हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर हम भी बोदी वगैरह तोड़ने लगते हैं, क्योंकि घर में सब्जी खत्म हो गया था, इसलिए हम बारी आए हुए थे। फिर हम भी बोदी वगैरह तोड़ लेते हैं, देखते सबसे नीचे वो खीरा छुपा हुआ है, फिर हम खीरा को तोड़ लेते हैं फट से। मुन्ना पापा बोलते हैं कहाँ है गुड़ी खीरा, हमने देखिए जी नीचे था छुपल जी, अम्मी को नहीं दिखा। बोले अच्छा ठीक है तोड़ो तुम। फिर आराम से हम बैठ जाते हैं और खीरा वगैरह पूरा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद पता है ऐसे करते हैं, वहाँ पर एगो सांप दिख गया हमको, तो हमको पूरा डर लगने लगा। उसके बाद हम जल्दी से वहाँ से हट गए। फिर यहाँ पर देखते हैं कि लौवा भी लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा कद्दू फरा हुआ है,
कद्दू फाड़ने के बाद मुनक पापा उधर जाने कहाँ घुसल जा रहा है। मैंने उधर कहाँ जाए आखिरी पिपरी काटे उधर सांप ऊपर होगा। बोलते नहीं गुड़ी कुछ नहीं, तुम टेंशन नहीं लो। फिर वहाँ पर भी देखते गुड़ी इधर भी बहुत सारा बोदी, इधर भी तोड़ लो, सब्जी नहीं ना घर में, तुम टेंशन नहीं लो। उसके बाद पता है हम सबसे पहले बारी क्यों आते हैं पता है, कि हम यहाँ पर एक अमरूद लगाए हैं। हम अपना अमरूद देखने के बाद जी हमको लगता है कि मेरा भर गया। इतना छोटा लगाए थे अमरूद। और ये ला पता है बेदाम है, जब बरसात था ना उस समय लगाए थे हम। तो पता है बरसातों में लगाया था तो बेदाम में नहीं निकला था, तो इसको हमको उखाड़ के देख रहे हैं। ये वाला पता है ये है बेदाम, मेरा बारी का इतना सारा है ना। ऐसे बेदाम मेरे को खराब लगता है अभी खाने में, अभी ना फिर से अथी हो गया हरा हरा, तो अब पकेगा तब ने। फातिमा पूछे फातिमा कैसा लगा खाने के लिए, तो बोलती बहुत अच्छा लगा आंटी। मैं तेरा मुँह चौक खाइए खावला रे। फिर हम देख लेते हैं अपना प्यारा सा अमरूद को। इसको देखने के बाद मेरा कलेजे को ठंडक मिलता है कि मेरा अमरूद तो सही सलामत है। ये जो आम का पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें इतना सारा आम है, इतना सारा आम कि हम क्या बताएं। तो अम्मी बोली तुम उधर क्या कर रही है अकेले रहे, तुम इधर आओ। उधर पूरा किनारे हो गई, कुछ काटे उठेगा ना फिर हमें तुम बोलेगी। हमें अच्छा ठीक है। फिर फातिमा इसका धैयानवा ने पूरा मकैया पर अटकल था, कुछ नहीं था मकैया में, अभी खाली मोच हुआ था बस। बोले फातिमा चलो बाद में ले लेना बेटा। फिर हम लोग अम्मी अबू के पास आ जाते हैं। अम्मी अबू पूरा इरम को मुनक पापा धरा देते हैं, कहे कि हमको बड़ी सारा थक गए थे ना, इरम को गोदी ले देते, हमको लेने का मन नहीं करता एक जरा सा। फिर अबू भी झोरा वोरा फान देते हैं, अबू पूरा थक गए थे। मैंने अबू छोड़ दिए चलो गए घर के, तो नहीं इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद घर तो जाना है ये है। हमने चलो ठीक है, हम भी यहाँ पर बैठ जाते हैं चापानल के पास। अम्मी भी पूरा थक जाती है। मुन्नक पापा बोलते हैं लो गुड़ी इरम को तुम पकड़ो, हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद घर चलेंगे। हमने ठीक है। इरम इरम के खीरा दे दिए थे ना, चपुक चपुक खा रही थी, पूरा नकवे डुबा दे रही थी ओकर में। हमको इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और पता इतना सारा मुनगा पेड़ लगाया था, एक को कटी पेड़वा नहीं बढ़ल था, और एक वो पेड़वा पूरा ट्रिम टिटा टिकल है, देखिए दिन दिन फुदफुदा भी गया है। और फातिमा का बोलती है आंटी मुनगा पेड़ है, हमने तुमको कहा लगता है शरीफा पेड़ लगता है करे, तो बोलती नहीं आंटी। और यहाँ पर पोए साग भी लगाई थी अम्मी। और पता इतना सारा मिर्ची भी लगा हुआ था ने का बता, लेकिन मोटा नहीं था, इसे नहीं छोड़ दिए। इरम को गोदी ले लेके सबको थक जाता है, तो इरम को लास्ट में चापानल के पास बैठा देते हैं कि तुम बैठो इरम और खीरा खाओ। इरम पूरा बैठ के मजे से खीरा खाते रहती है टुपुक टुपुक। और पता है चल भी रही थी, उठ रही थी बैठ रही थी, उठ रही थी बैठ रही थी। उसके बाद पता है मुनक पापा बहुत सारा घास हो जाता है ना बारी में, मुनक पापा बोलते हैं गुड़ी हम इसको चुन लेते हैं, तुम मुनिक लो। हम मुनिक लेके खड़ा हो जाते हैं। अम्मी भी चुन रही थी, मुनक पापा भी पूरा निकाल रहे थे घास को, और अब्बू भी झोरा वोरा फांद रहे थे। इरम बारी आई ना तो लग रही पूरा तरह से बढ़िया नापिए देगी अपन पैरवा से। इरम को खीरा मिला था, इरम इतना खुश हो गई थी ना, उसी को चपुक चपुक खा रही थी। मुनक पापा बोले देखो उनकी झोला में और खीरा है कले का, तो मुनक पापा के लिए वो खीरा निकल जाता है, उसको चल जाता है चापानल में हम धोने के लिए। आधा मुन्नक पापा के दे देते हैं और आधा हम भी ले लेते हैं, कि हमको भी भूख लगा था ना, हम भी सुबह सुबह गए थे कुछ नहीं खा के गए थे। फिर मुन्नक पापा भी ले लेते हैं आधा, और देखते हैं इतना कनवा में का होता है। तुम सब इरम पता है इरम का करी, इरम के दिए ना आधा अथिया बोलते खीरवा से पता पूरा तरह से गंदा कर दी, मटेर होएला खा रही है। फिर इसको ने का करे चापानल पोंछ देते हैं पानी से। मिट्टी खाती है रे, मारेंगे ने। तो उठ जा रहे आम मांगेंगे झाड़ के। अब देखते हैं आम के पेड़ के पास बहुत सा लड़का सब आम झाड़ रहा है। हमने कहा चलो चल हम भी आम का चटनी बनाएंगे, तो हम भी आम लाने के लिए आ जाते हैं। उसको बोलते हैं बाबू दो ना 2-3 आम। तो इतना अच्छा था, बोलता ले लीजिए भाभी आपको जितना आम चाहिए ले लीजिए। मुन्नक पापा बोले अजय आप भी तोड़िए ना, तो नहीं कुड़ी मेरे से नहीं टूटेगा। और फातिमा ऐसा देख रहे थे नहीं टिक के कि हमको आम्बा ने सब गिरता हमसे लेके भागे जाते। हमको ये लड़का सब बहुत अच्छा था, हमको बहुत सारा आम भी दे देता है, लीजिए आपको जितना मर्जी करे लेते जाइए। हम इन लोग को देखे थे ना तो हमको बचपन का याद आ गया था। इतना अच्छा झाड़ रहा था, जैसे पत्थर मार रहा था ना उसे टपाटप अम्बे गिर रहा था। हमको देख के इतना रेज लग रहा था। और फातिमा मार रही है ढेकवर पूरा चल गई चुनने के लिए, लड़की कपार ऊपर फूट जाएगा ने, तो तुमने देखना। फिर ये दादी ना हल्ला करने लगती है बहुत ज़्यादा, क्या हो तो इन अच्छा ढेकवा फेंकी ना हमारे लग गला चोटा देखिए तो पैरवा में। फिर हम भी सोचे फातिमा मामला ख़राब होने वाला, निकलो यहाँ जल्दी। फिर फातिमा उठाने के लिए बोल देते हैं आम। फिर आम बहुत सारा उठा लेती है, फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से आ जाते हैं इधर। फातिमा उठाने के लिए शकीन रहती थी, फिर मुनक पापा भी ले लेते हैं अपना हाथ में, इरम को भी देते हैं 2-3 ठो। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपना बारी के पास। हमको लग रहा था ना का पता उन लोग से आम मांगेंगे देगा कि नहीं देगा कि नहीं, लेकिन इतना अच्छा था उन लड़का सब
कि जैसे हम मांगे ना बोलता भाभी आपको जितना आम लेना ना भाभी आप ले लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। फिर बोला ना मुनक पापा चलो गुड़ी अब आए हैं तो चलिए उधर भी घूम लेते हैं, अपना खेत वेत देख लेते हैं कि कैसा कैसा कहाँ है कैसे नहीं है। हमने कहा चलिए। फिर हम फातिमा इरम और मुनक पापा चले जाते हैं खेत तरफ। मुनक पापा बोलते हैं ना कि गुड़ी गाड़ी से चलेगी, हम नहीं जी पैदल चलिए ना, अच्छा भी लगेगा, मौसम भी अच्छा है। बोला चलो ठीक है चलो। मुनक पापा आगे जा रहे थे, हम और फातिमा पीछे जा रहे थे। फातिमा नुका के अम्बा को लेते आई है और पता है ऐसे बोले आंटी हम अम्बा खा रहे हैं आंटी, मेरा पता मुँह ने बहुत ज़्यादा लहर रहा है आंटी। हाँ तो कहल खा रही है रे। और रास्ता में इतना एक कुसरा आदमी नहीं था, पूरा सुनसान, लेकिन हवा पूरा तरोताजा आ रहा था। ये वाला घर है मेरे को प्यारी सी भाभी के लिए, हम जब भी आते हैं ना पश्चिम भर में भाभी से ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर एक दादा बकरी वगैरह चरा रहे थे, तो पता ही मेमना क्या बोलता है, ये एगो पठरू था, क्या बोलता गाय था, बोलता मेरा भी ले लो फोटो, यहाँ पे सांप मरा हुआ था एगो। फिर मुनक पापा बात कर रहे थे, मेरा भगना फ़ोन किया हुआ था, उनसे बात कर रहे थे, आगे चले जा रहे थे हम लोग उनके पीछे। इरम बार बार अपने पापा को दांत काट रही थी। और दादा यहाँ पर बकरी वगैरह चरा रहे थे, वो लग रहा उन्हीं का बकरी होगा। और यहाँ पर बहुत सारा टेक्टस क्या बोलते हैं इसको, केटकस, केटकस था, केटकस नहीं बोलते इसको, हाँ केटकस, टेक्टस, हाँ टेक्टस था। इसी में लग रहा है ड्रैगन फ्रूट फड़ता है लग रहा है, हाँ ऐसे दिख भी करता है। फिर इसको हम इग्नोर करते हुए मुन्ना पापा बोला चल गुड़ी जल्दी आओ, तो सांप बिछा रहता है काट देगा तब। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपना खेत में, यह है हम लोग का खेत। इरम मस्त यहाँ पर खड़ी हो के पूरा तांडव जैसा देख रही है। हमें आज ये अब इस तरह खड़ा कर दिए, इसका पैर नहीं चुभेगा। और फातिमा के जहाँ पर मोबाइल मिले वहाँ पर सीधा घुस जाना है और मोबाइल देखते रहना है। इरम सोचती है ना कि हमको बस जंगल झाड़ में लेकर आ जाए, हमको बस इसी तरह बैठा दिया जाए, हमको कुछ ना पूछा जाए, बस नोच नोच के खाएगी और खेलेगी, बस इसको बड़ी सुकून मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग थक जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। मुन्ना पापा बोलते हैं बैठो गुड़ी थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं। हमने कहा ठीक है बैठ जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन इरम बैठे के नामे नहीं ले रही थी, बार बार बोलती हमको नीचे उतारो और हम खेलेंगे, नीचे उतारो और हम खेलेंगे। मुन्ना पापा बोलते अरे गुड़ी इरम तो एक जैसा रहबेन का देख ली, घासवे नोच नोच के खाती है, हमने छोड़ी हटाइए जो बैठा दीजिए ना, खाएंगे तो हम देख लेंगे। फिर मुन्ना पापा बोलते हैं पता है गुड़ी नीम का पेड़ चलो एगो दातुन तोड़ लेते हैं, कहे कि दांत उत सही रहता है मजबूत। हमने हाँ जी मेरा भी तोड़ दीजिए एगो। तो मुन्नक पापा पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद नहीं टूट रहा था ना तो और ऊपर चढ़ते हैं। ये वाला हम लोग का खेत में ही है दातुन नीम का। फिर मुन्नक पापा ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर तोड़ते हैं दातुन बहुत सारा। तोड़ने के बाद फिर बोलते हैं नीचे उतरिए जी हो जाएगा। और फातिमा वहाँ पर सिर्फ मोबाइल देख रही है, रीरम को इसको ध्यान नहीं रख रही है, हम उसको यहीं देख रहे हैं। काफ़ी लेट हो जाता है, हमने चलिए जी घर, अब दातुन वगैरह तोड़ लिए हैं, अरे वाला पत्ता भी ले लिया। बोले मुन्नक पापा बोले कि पत्ता तो फेंक दे गुड़ी, हमें नहीं जी नहीं फेंके चावल में डाल देंगे, कहीं कीड़ा लग गया है ने तो ठीक हो जाएगा सफ़ा। तो बोला ठीक है लेते चलो इसको। तो फिर बोलते हैं फातिमा चलो ऊपर जल्दी आ फातिमा, हम लोग घर चलेंगे। तो बोले ठीक आंटी आ रहे हैं। फिर बोलते इरम को नहीं ले सकेंगे आप ले जाइए। फिर मुन्नक पापा के भेज देते हैं हम, बोले इरम को लेकर आइए। फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं, दातुन वगैरह भी ले लेते हैं नीम वाला। फिर हम लोग बोलते हैं फातिमा चलो, फातिमा बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से गए थे ना, इतना थक गए थे ना हम और फातिमा कि चलने का एक जरा सा मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी घर तो जाना था, लेकिन चलना तो पड़ेगा, इसलिए टिपिक टिपिक हम फातिमा चल रहे हैं आराम से। और फातिमा फातिमा आंबे नहीं छूट रहा है, खाली आम खा रही है पूरा, पता है दांतवा खराब कर लिया, पूरा मुँह में पूरा पिंपल्स निकल गया इसका आम खाते खाते। फाइनली अपना गाड़ी देखते तो हमको सुकून आता कि चलो पप्पा मेरा गाड़िया मिल गया, अब घर चल जाएंगे हम आराम से। मुन्नक पापा इतना फास्ट चल रहे थे, बोले पापा उसका पैरों में स्प्रिंग स्प्रिंग फिट तो नहीं है। फिर इरम को चलाने लगते हैं मुन्नक पापा, इरम इरम के पैरों में गड़ रहा था ना, ऐसे पता ऊ करके रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मुन्नक पापा पता इरम को बोलते पकड़ो। फिर अम्मी बोलते अम्मी आपको घर नहीं जाना है चलिए साथ में, बोलते हाँ बेटी आवो ही हो। फिर अम्मी भी आ जाती है, अब्बू भी आ जाते हैं बाहर। फिर हम लोग पता है झोला वगैरह लेके मुन्नक पापा बाहर निकल जाते हैं, अम्मी भी बाहर आ जाती है, अब्बू भी बाहर आ जाते हैं। फिर पता है मुन्नक पापा का चीज़ याद आया, अरे गुड़ी इरम कल आई थी बिस्कुट मेरीगोल्ड, तो लग रहा वहीं घर रूम में छूट गया है। हमने वहीं छोड़ी छोड़ी हटाई रहने दीजिए कोई बात है, तो नहीं गुड़ी सब मुझको खा जाएगा। और इरम यहाँ पर रोड में बैठ के टुपुक टुपुक जनी का चुन के खा रही है, अल्लाह बेहतर जाने। फिर पता है इरम को हम वहाँ से गोदी से उठा लेते, अम्मी बोलती हैं आगे बेटी तो कातरी बैठा दे लेंगे। फिर अम्मी अबू बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद पता है इरम को गोदी ले लेते, इरम अबू अम्मी के पास जाइए ना रही थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था। फिर मुनक पापा बोलते हैं कि गुड़ी सबको गाड़ी में बैठा हम आते हैं, हमें अच्छा रुकी ना बाहर आइए ना उसके बाद चलते हैं। फिर अबू भी अपना साइकिल लेके चले जाते हैं, अबू बोलते हैं चल तो हम ले जाएंगे बाल्टी वाल्टी में, नहीं अबू नहीं टेंशन मत लीजिए हम लोग ले जाएंगे, हम लोग आए हैं ना, तो बोला अच्छा ठीक। फिर पता है मुन्नक पापा भी बाहर आ जाते हैं, फिर ताला वगैरह लगा लेते हैं अच्छा तरीके से।
उसके बाद इरम इरम को पूरा दादी का हाथ पकड़ के अबू को बोलता, अबू आप चलिए आगे बढ़िए, हम लोग भी पीछे से आते हैं। बोले ठीक है। इरम पूरा दरवाज़ा खोल के बोलती, पापा पापा हमको बिठा लो। फिर मुन्ना पापा उसको बैठा लेते हैं अंदर। फिर हमको बोलते हैं, गुड़ी तुम बाहर ही रहना, हम गाड़ी घुमाएंगे ना, तुम हमको बताना, ठीक है कि हम बाहर ही, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बताते हैं आपको। फिर मुन्ना के पापा गाड़ी आगे ले जाते हैं, बहुत आगे, कहा कि यहाँ पर जगह नहीं रहता घुमाने के लिए, गाड़ी घुमाना भी ज़रूरी है ना। फिर आगे चले जाते हैं मुन्ना पापा लेके गाड़ी। और इरम इरम पूरा माँ इतना हल्ला कर रही थी वहाँ पर कि क्या बताएं। फिर मुन्ना के पापा स्टार्ट करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। हम यहीं पे खड़े हुए थे कि हमको बोला तुमको गुड़ी यहीं रहना, तुम आगे कहीं मत जाना, हम तेरे पास लेके आएंगे गाड़ी। हमने कहा ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम यहीं रहेंगे। गाड़ी उधर घुमाने के लिए लेके जाना है, हमको जाना है इधर, गए हैं उधर, उधर से घुमा के लेके आएंगे तो रिबन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। और यहाँ पर एक बकरी इतना अच्छा हरा हरा घास खा रही थी, जैसे हम उसके पास जाते हैं ना पूरा डर के मारे भाग जाती है। फिर मुन्ना के पापा आ जाते हैं अपना गाड़ी लेके। उसके बाद फिर हम उसमें बैठते हैं। बैठने के बाद इरम इरम पूरा सीट बेल्ट लगा के बैठी थी और फातिमा पूरा मोबाइल में पूरा ध्यान दी, अम्मी भी देख रही थी बाहर का नज़ारा। उसके बाद मुन्ना के पापा भी गाड़ी चलाने लगते हैं। सबको पूरा थक गए थे, सुबह सुबह गए थे ना इसीलिए। और यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। ये पहुँच जाते हैं अपना घर का मोहल्ला, ये है मेरा बस्ती। बस्ती पहुँचने के बाद हम पहुँच जाते हैं जल्दी से अपना घर। यहाँ पर इतना छोटा छोटा मेमना सब था, छागर पटरू, ये लोग रास्ते में बैठा रहता, गाड़ियों पर पिक पिक करते रहो तब वो नहीं सुनेगा। फिर हम फाइनली घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना के पापा बोलते हैं, गुड़ी तुम यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा तुमको, काहे कि गाड़ी हम यहीं खड़ा करेंगे। हम इन कोई बात नहीं, हम पैदल चल जाएंगे। फिर हम गाड़ी खड़ा कर लेते हैं, फिर इरम को लेके हम पैदल चल जाते हैं। फाइनली हम घर अपना पहुंच जाते हैं। और मुन्ना बैठ के यहाँ पर गाजर का हलवा खा रहा था। नूरिया बोलते हैं, आंटी गाजर का हलवा बहुत टेस्टी